सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 8 पाठ 1 जो कि व्याकरण का है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज आप व्याकरण पढ़ेंगे जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी आज फिर से एक बार आपका जो है रिवीजन करवा रहा हूं, दोहरवा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत ना आवे। तो आपका पहला पाठ जो है वह क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आप एक एक करके जो है अच्छी तरह से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक, तो इसके बारे में आप जानेंगे। तो भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द जो है वह कहां से आया है? वह संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ। किससे? संस्कृत के भाष धातु से, भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? प्रकट करना या वाणी या बोलना, ठीक। तो भाषा क्या होती है? भाषा जो है, भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह प्रकट करना, बोलना या वाणी, ठीक। तो संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, वाणी या बोलना। तो हम जो बोलते हैं यही जो है भाषा हमारी है, ठीक। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है भाषा की, यह जान लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान लिखकर व बोलकर करते हैं। भाषा वह साधन है जिसको जो है हम अपने, जिसके द्वारा हम अपने अंदर के मनोभाव, विचार को, अपने अंदर जो हमारे मन के अंदर भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसका विचारों का आदान प्रदान कैसे? लिखकर और बोलकर। यानी हम जैसे आप बोल रहे हैं तो हम अपने मन के अंदर के जो विचार जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह क्या है? यह एक तरह की भाषा है। यदि बच्चा लिख करके अध्यापक को देता है, अपने मनोभाव को, विचार को वह प्रस्तुत लिख करके करता है, तो वह भी क्या है? वह भाषा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने मन और भाव को व्यक्त करता है। कैसे? लिख कर करके और बोल करके। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक। तो भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के रूप यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यानी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक और होता है लेकिन वह जो है उसका प्रयोग कम करते हैं, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो वह भाषा ऐसी भाषा होती है जिसको न तो हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं, न बोल करके प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? उसमें हम संकेत द्वारा, संकेत करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसका प्रयोग कम किया जाता है। जैसे कोई गूंगा है, वह नहीं बोल पा रहा है, ठीक ना, या तो समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, बहरा है, तो उसको हम क्या करते हैं? जैसे कोई सुन नहीं पा रहा तो उसको हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो यानी हम जो इशारे से करते हैं वह क्या है? जैसे चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वह क्या करते हैं? इशारे से जो है दर्शाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक। तो मौखिक और लिखित, मुख्य रूप से आपके अध्ययन में मौखिक और लिखित भाषा ही है। तो मौखिक भाषा क्या होती है? देखिए, बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली तथा सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जैसे हम जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं और आप उसे समझ रहे हैं, इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपनी बात को बोल करके कह रहा है और सामने वाला उसे समझ रहा है, तो वह कौन सी भाषा होगी? वह मौखिक भाषा होगी। उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई भाषण दे रहा है तो कुछ लोग, जो भाषण देता है उसको कुछ लोग सामने बैठ करके सुनते हैं, तो वह कौन सी भाषा हो गई? तो वह क्या हो गई? वह मौखिक भाषा हो गई। जैसे मोहन रोज रेडियो सुनता है, ठीक,
तो मोहन क्या करता है, रोज रेडियो सुनना यानी सुन करके वह समझ रहा है, तथा राधा फोन पर बातें कर रही है, यानी वह क्या कर रही है, बातें कर रही है। तो यह क्या है, यह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक, तो हम जो बोलते हैं और सामने वाला उसे समझता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, तो दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा होती है। यानी व्यक्ति जब अपने मन के अंदर के भाव और विचार को लिख करके प्रस्तुत करता है और दूसरा उसे पढ़ करके समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम जैसे मान लीजिए आप जो है लिख करके नोटबुक को देते हैं और जो आपके अध्यापक या अध्यापिका होती हैं उसे पढ़ करके समझती हैं, यानी उसे समझती हैं, तो उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है मोहन, मोहन पत्र लिख रहा है, तो लिखने की प्रक्रिया हो रही है, यानी ठीक ना, और राधा पुस्तक पढ़ रही है, यानी वो हाँ लिखने का काम कर रहा है, वह समझने का काम कर रहे। तो लिखित भाषा क्या होती है कि यदि व्यक्ति जो है अपने मन और भाव को लिखित रूप में यानी लिख करके प्रस्तुत करता है और सामने वाला उसे पढ़ करके समझता है, तो वह क्या होती है, वह लिखित भाषा होती है। इस तरह से भाषा क्या होती है, भाषा की जो किस भाषा की किस धातु से बना हुआ है, और भाषा की परिभाषा क्या होती है, और भाषा के रूप क्या होते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाया। अब भाषा में कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि भाषा अध्ययन करने में आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप जो है भाषा को क्या है, पढ़िए, समझिए, उसके बाद कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के जरिए उसका निराकरण कर लीजिए। धन्यवाद।